हेलो एवरीवन, आई एम विकास शर्मा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास सर। साथियों, आज हम आपके लिए इंग्लिश के कुछ ऐसे शानदार शब्द लेके आए हैं जो आपकी इंग्लिश में चार चांद लगा देंगे एंड इट विल इम्प्रूव योर स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स ऑल्सो। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। हाँ तो साथियों, पहला सेंटेंस देखिए, ही इज़ अ रिच पर्सन। वह एक अमीर व्यक्ति है। अब हम अमीर की जगह ऐसे रिच की जगह अमीर के लिए ऐसे कौन कौन से शब्द प्रयोग कर सकते हैं जो हमारी इंग्लिश को और अच्छा बना दें। तो देखिए साथियों, पहला शब्द है एफ्लुएंट, लेकिन इसके आगे हमको एन लगाना पड़ेगा क्योंकि वोवेल हो जाएगा। ही इज एन एफ्लुएंट पर्सन, ही इज अ रिच पर्सन। इसकी जगह हम कह सकते हैं ही इज एन एफ्लुएंट पर्सन, ही इज एन एफ्लुएंट। वह एक अमीर व्यक्ति है। तो साथियों, अगला शब्द देखिए इसका, एरिस्टोक्रेट। ही इज एन एरिस्टोक्रेट। वह एक अमीर व्यक्ति है। लेकिन साथियों, हम आपको एक चीज समझा देते हैं कि एरिस्टोक्रेट और रिच में थोड़ा सा अंतर है। रिच माने अमीर, लेकिन एरिस्टोक्रेट ऐसे व्यक्ति के लिए आता है जो अमीर तो हो ही, लेकिन उसकी समाज में बहुत प्रतिष्ठा हो, मान सम्मान हो, बाप दादाओं का उस पर बहुत पैसा हो, जिसको हम कहते हैं नोबल टाइप का व्यक्ति, राजघराने टाइप का व्यक्ति। तो इस टाइप के व्यक्ति को हम कहते हैं एरिस्टोक्रेट। अगला शब्द देखिए साथियों, हमारा अगला शब्द है वेल ऑफ। ही इज अ वेल ऑफ पर्सन, मीन्स ही इज अ रिच पर्सन। वह एक अमीर व्यक्ति है, वह एक वेल ऑफ व्यक्ति है। अगला शब्द देखिए साथियों, वेल टू डू। ही इज अ वेल टू डू पर्सन। अब आप ये कहें कि ही इज अ रिच पर्सन तो भी वही बात है, आप कहें ही इज अ वेल टू डू पर्सन तो भी सेम चीज, बोथ आर सेम थिंग्स, इट्स नो प्रॉब्लम। ही इज अ वेल टू डू पर्सन, वह एक अमीर व्यक्ति है। तो साथियों, नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। हाँ तो साथियों, अगला सेंटेंस देखिए, ही इज अ फुलिश पर्सन। जनरली हम ऐसे भी कह देते हैं, ही इज अ स्टूपिड पर्सन, ही इज अ सिली पर्सन। फुलिश, स्टूपिड, सिली, जनरली हम ऐसे शब्दों का यूज करते हैं। लेकिन मैं आज आपको फुलिश की जगह यूज होने वाले कुछ ऐसे शानदार शब्द बताता हूँ। तो देखिए साथियों, पहला शब्द है सिंप्लेटन। ही इज अ सिंप्लेटन। वह एक मूर्ख व्यक्ति है। ही इज अ सिंप्लेटन। अगला शब्द देखिए साथियों, ये बहुत ही स्पेशल शब्द है साथियों, निनकॉम्पूप। निनकॉम्पूप, ही इज अ निनकॉम्पूप। वह एक मूर्ख व्यक्ति है। किसी से कहना तुम तो एक मूर्ख व्यक्ति हो, यू आर एन निनकॉम्पूप। अगला शब्द देखिए साथियों, डंस। ही इज अ डंस, यू आर अ डंस। तुम एक मूर्ख व्यक्ति हो, वह एक मूर्ख व्यक्ति है। तो हम मूर्ख की जगह डंस का भी यूज कर सकते हैं। अगला शब्द देखिए साथियों, गाउक। ही इज अ गाउक। वह एक मूर्ख व्यक्ति है। तो मूर्ख की जगह हम सिंप्लेटन का, डंस का, गाउक का, निनकॉम्पूप का हम प्रयोग कर सकते हैं। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट वर्ड। हाँ तो साथियों, एट प्रेजेंट ही इज थिंकिंग डीपली। एट प्रेजेंट, इस समय, ही इज थिंकिंग डीपली। वो गहराई से कुछ सोच रहा है। अब गहराई से सोचने के लिए जनरली हम लगाते हैं थिंक डीपली, लेकिन इसकी जगह क्या हम कुछ और भी लगा सकते हैं? तो देखिए साथियों, म्यूज। एट प्रेजेंट ही इज म्यूजिंग। हम ही इज थिंकिंग डीपली की जगह यूज कर सकते हैं ही इज म्यूजिंग। वह गहराई से सोच रहा है।
नेक्स्ट वर्ड साथियों जो हम यूज कर सकते हैं वो है पॉन्डर। एट प्रेजेंट ही इज पॉन्डरिंग, और जनरली हम स्पोकन इंग्लिश में कहते हैं पॉन्डर ओवर इट, यानी थिंक ओवर इट। तो म्यूजिंग, पॉन्डरिंग, इनका प्रयोग हम इसके लिए कर सकते हैं थिंकिंग डीपली के लिए। अगला वर्ड देखिए साथियों, कंटेम्पलेट। ही इज कंटेम्पलेटिंग, वह गहराई से कुछ सोच रहा है। एट प्रेजेंट ही इज थिंकिंग डीपली, इसकी जगह हम कह सकते हैं एट प्रेजेंट ही इज कंटेम्पलेटिंग, वह गहराई से कुछ सोच रहा है। आई एम कंटेम्पलेटिंग, मैं गहराई से कुछ सोच रहा हूँ। वाई आर यू कंटेम्पलेटिंग इन सच ए मैनर, तुम इस तरह से इतनी गहराई से क्यों सोच रहे हो। तो हम थिंक डीपली के लिए कंटेम्पलेट यूज कर सकते हैं। एक और शब्द है साथियों, बहुत ही शानदार शब्द है, ब्रूड। वॉट आर यू ब्रूडिंग, तुम गहराई से क्या सोच रहे हो। इस वाक्य के हिसाब से देखें, एट प्रेजेंट ही इज थिंकिंग डीपली, एट प्रेजेंट ही इज ब्रूडिंग, इस समय वो कुछ गहराई से सोच रहा है। तो साथियों नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। हाँ तो साथियों, ही इज एट द पीक ऑफ हिज ग्रेटनेस। पीक का मतलब है चोटी, सर्वोच्च बिंदु, उच्चतम बिंदु, हाईएस्ट पॉइंट। वैसे तो जनरली हम इसको पहाड़ों की चोटी वगैरह के लिए प्रयोग करते हैं। इसी तरह से ये शब्द है समिट, समिट माने भी चोटी, पहाड़ों की चोटी वगैरह के लिए यूज करते हैं। लेकिन किसी के महानता के बारे में भी दर्शाना हो तो हम इसका प्रयोग करते हैं। तो पीक का मतलब है चोटी। जनरली पीक का मतलब सभी ज़्यादातर लोग जानते हैं, आप भी जानते होंगे, लेकिन इसकी जगह प्रयोग किए जाने वाले मैं अन्य शब्दों के बारे में आपको बताता हूं। पीक की जगह हम यूज कर सकते हैं पिनेकल। ही इज एट द पिनेकल ऑफ हिज ग्रेटनेस, वह अपनी महानता के सर्वोच्च बिंदु पर है। ही इज एट द पिनेकल ऑफ हिज ग्रेटनेस। दूसरा शब्द देखिए साथियों, एपेक्स। ही इज एट द एपेक्स ऑफ हिज ग्रेटनेस। एपेक्स माने भी उच्चतम बिंदु, सर्वोच्च स्तर, हाईएस्ट पॉइंट। ही इज एट द एपेक्स, वो हाईएस्ट पॉइंट पर है, ऑफ हिज ग्रेटनेस, अपनी महानता के। साथियों हम आपको एक बात और बता देना चाहेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है। एपेक्स का प्रयोग सामान्य रूप से आजकल जनरली सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत होता है। सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है देश का। अगला मीनिंग देखिए, ज़ेनिथ। ही इज एट द ज़ेनिथ ऑफ हिज ग्रेटनेस। ही इज एट द ज़ेनिथ ऑफ हिज परफॉर्मेंस, वो अपने परफॉर्मेंस के सबसे ऊंचे बिंदु पर है। हाईएस्ट पॉइंट, ज़ेनिथ मीन्स हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एनीथिंग। इसी तरह से एक शब्द और है साथियों, कल्मिनेशन। ही इज एट द कल्मिनेशन ऑफ हिज ग्रेटनेस, वो अपनी महानता के सर्वोच्च बिंदु पर है। कल्मिनेशन, कल्मिनेशन का प्रयोग भी हाईएस्ट पॉइंट के लिए होता है। आई एम एट द कल्मिनेशन ऑफ माई परफॉर्मेंस, मैं अपने परफॉर्मेंस के सर्वोच्च स्तर पर हूँ, सबसे ऊंचे पॉइंट पर हूँ। तो साथियों आज हमने आपको एक ही शब्द के अलग अलग बहुत अच्छे शब्दों के बारे में बताया। इसी तरह के और भी वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो साथियों थैंक यू।